हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश फॉर एवर। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं डू और डज के यूज़ के बारे में। डू और डज का यूज़ कैसे होता है, कैसे हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं और कौन से टेंस में इसको यूज़ किया जाता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डू के बारे में। डज के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, डू के बारे में। तो इससे पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, टेंस के बारे में। सबसे पहला टेंस क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। सबसे पहला जो टेंस होता है वो कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है ना। उसका मतलब होता है अनिश्चित काल, समय के बारे में बात होती है तब। और इसके बाद इसके रूल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा रूल लगता है, जो कि हमने किताब में पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक तो रूल ये लगता है और एक और रूल लगता है। दूसरा रूल कौन सा होता है, जिसमें सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस एस और ईएस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ये दो रूल होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। एक तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एक सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस और ईएस लगेगा, और उसके साथ क्या लगने वाला है, ऑब्जेक्ट लगने वाला है। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें हम डू के बारे में बात करेंगे। इसके लिए ये वाले रूल हम बाद में बात करेंगे, पहले एक की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला सिंपल रूल क्या कहता है हमारे को, जब भी कोई बात हो रही होती है और उसके टाइम का नहीं पता चलता, प्रेजेंट में बात हो उसके टाइम का नहीं पता चलता, तो हम उसे किस में, कौन से टेंस में बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक टी। तो ये क्या हुआ, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, जिसका मतलब क्या होता है, मैं चाय पीता हूँ। लेकिन बिना किसी के पूछे थोड़ी कोई बताएगा कि मैं चाय पीता हूँ कि नहीं पीता। बेमतलब थोड़ी कोई बोलेगा, ऐसे थोड़ी कोई आया आपके पास और आप ऐसे ही बोलने लग गए मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। जब सामने वाला आपसे कोई सवाल पूछेगा तभी तो आप आंसर दोगे ना। तो जब कोई क्वेश्चन पूछता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम किसका यूज़ करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, डू का। डू, उसके बाद यू, उसके बाद टेक, उसके बाद टी। ठीक है ना। डू यू टेक टी, समझ में आया। तो अब इसमें देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। डू का यूज़ हम कब करते हैं, सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए। अब इसको डिटेल में समझो एक एक वर्ड के साथ। उसके बाद ये क्या है, सबसे पहले आया डू। तो डू देखते ही अगर सबसे पहले डू आ रहा है, तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं। एक तो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे से। ठीक है। अगर डू सबसे पहले है तो देखते ही हमें क्या पता लगेगा, सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा। किससे पूछेगा, यू, मतलब सामने जो खड़ा है। ऐसे थोड़ी कोई भी नहीं खड़ा और सामने से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सामने कोई खड़ा तो होता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, यू मतलब तुम। और यू क्या होता है, यू प्लूरल होता है। यू क्या होता है, यू प्लूरल होता है। तो डू के बाद कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे ही शी इट होता तो यहाँ पे डू नहीं होता, और यहाँ पे अगर डू है तो यहाँ पे ही शी इट नहीं होगा। तो ये किसके साथ आएगा, ये सिर्फ प्लूरल के साथ ही आएगा, यू के साथ ही आएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो काम है जिसके बारे में सामने वाला आपसे कंफर्म करना चाहता है। एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, एक एक वर्ड समझा रहा हूँ क्यों लिखा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो काम है जो सामने वाला आपसे पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है वो आपसे डेली रूटीन के बारे में पूछना चाहता है। वो पूछ चाहे वो कुछ भी रहा हो, लेकिन वो किससे रिलेटेड होगा, डेली रूटीन से रिलेटेड होगा। ठीक है ना।
डेली रूटीन से रिलेटेड ही क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, ठीक है ना। डू से हम कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेली रूटीन वाले ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो सामने वाले ने कभी काम किया ही ना हो, और उसके बाद जो वो पूछ रहे हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट सब इसके वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे टेक है तो फिर उसके बाद टी आएगा, फूड आ सकता है। टेक के लिए खाने पीने की कोई भी चीज़ आ सकती है ना, टेक का मतलब कुछ भी चीज़ खाना या पीना होता है, ठीक है। तो शुरू से देखते हैं डू क्यों आया, क्योंकि वो डेली रूटीन से रिलेटेड कोई सवाल पूछ रहा है, इसीलिए डू आया सबसे पहले। डू क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब के जैसे वर्ब के एज ए वर्ब भी यूज़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद यू है, यू क्यों आया, क्योंकि आगे डू है तो उसके बाद कोई प्लूरल वर्ड ही आएगा, तो इसीलिए यू। यू कौन, सामने वाला। सामने वाला चाहे एक हो चाहे वो दो हो, लेकिन यू को क्या होता है, प्लूरल होता है। मान लो सामने एक ही बंदा खड़ा है और मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ ना, तो कंफ्यूज मत हो ना कि ये तो अकेला ही है और हम इसको यू बोल रहे हैं तो ये सिंगुलर क्यों नहीं है। यू प्लूरल माना जाता है हमेशा, ठीक है। चाहे सामने एक ही बंदा खड़ा हो उसको भी यू बोलोगे। उसके बाद टेक है, ये कौन सी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। किस बारे में बात हो रही है, डेली रूटीन के बारे में बात हो रही है। उसके बाद टी क्या है टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितनी भी वर्ब आएगी ना वो वर्ब डेली रूटीन से रिलेटेड ही होना चाहिए। डू से आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। डेली रूटीन मतलब हर वो काम जो आप घंटे में करते हो, हर घंटे, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल करते हो। जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना, तो वो भी आप डू से पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो हर वो काम जो आप रेगुलर रूटीन में करते हो ना, वही क्वेश्चन आप डू से पूछ सकते हो। उसके बाद आंसर में क्या होगा, आंसर में डू छुप जाएगा। यहाँ पे आना चाहिए था ना हेल्पिंग वर्ब, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देती। वो कब दिखाई देती है, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या फिर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। तो डू यहाँ पे है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, दिखेगा अभी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो दिखेगा। तो आई टेक टी, यही वाला है ना रूल, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, आई डू नॉट टेक टी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव सेंटेंस बना ना, जब भी नॉट आएगा तो उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो डू किस किस के साथ दिखेगा, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब डू दिखेगा, जब हम नेगेटिव आंसर देंगे तब डू दिखेगा, अदरवाइज डू नहीं दिखेगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में डू नहीं दिखेगा। तो ये था डू का सिंपल यूज। अब जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया है, डेली रूटीन से रिलेटेड हम सवाल पूछ सकते हैं इसमें। तो जितने भी वर्ब आएंगे ना, वर्ब क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला और ये वाला वर्ब, ये तीनों वर्ब चेंज हो जाएंगे। जितने भी आप इससे जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो डेली रूटीन से रिलेटेड, चेंज क्या होगा इसमें, सिर्फ वर्ब चेंज होगी और ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से बदल जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। और क्या हो सकता है, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वर्ब चेंज होगी, वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट चेंज होगा। जैसे ये टी है ना, तो जब मैं यहाँ स्पीक बोल रहा हूँ तो यहाँ पे टी थोड़ी लिखूंगा। जब मैं स्पीक बोल रहा हूँ तो यहाँ कोई लैंग्वेज तो लिखूंगा ना, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कुछ भी। अगर मैं यहाँ प्ले लिख रहा हूँ तो प्ले के बाद मैं टी थोड़ी लिखूंगा। प्ले के बाद मैं क्या लिखूंगा, कोई गेम का नाम लिखूंगा, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई भी गेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपको ये 10 क्वेश्चन बनाने हैं और 10 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। और वो वर्ब यहाँ पे चेंज कर दो, बाकी सब स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है ना। ये था डू का यूज, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे डस के बारे में। डस के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी हमने सीखा डू के बारे में, अब हम किसके बारे में सीखने वाले हैं, डस के बारे में। तो डस के लिए कौन सा रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें देखने को मिलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें देखने को मिलता है। किताब में इकट्ठे ही लिख देते हैं, ठीक है ना, वर्ब के साथ एस और ई एस लगा देते हैं,
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपल सेंटेंस में भी एस और यस लगता है नहीं लगता, तो इसको अलग अलग लिखना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, जब भी बच्चों को समझ में आएगा अच्छे से। तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन बनाने की। तो इसमें हम क्वेश्चन किससे बनाते हैं, डज से बनाते हैं। उसके बाद क्या आएगा, डज के बाद क्या आएगा, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, कोई भी चीज़ जो सिंगल हो, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का नाम आ सकता है। उसके बाद क्या आएगा, डज ही, उसके बाद आप लिख सकते हो कम ऑन टाइम। ये क्या है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। डज ही कम ऑन टाइम। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है जो कंफ्यूज करने वाली है, क्वेश्चन में जब डज आ गया ना तो एस और ईएस यहाँ डू के साथ लग गया, तो इसीलिए वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा। और जब हम आंसर बनाएंगे ना, यहीं पे बना देता हूँ, जब हम आंसर बनाएंगे ना, यस ही यस ही कम ऑन टाइम, हाँ वह टाइम पे आता है, तो यहाँ पे डज नहीं है ना, एस और एस इसमें लगा हुआ था, अब डज यहाँ पे नहीं है तो हमने एस और एस कहाँ लगेगा, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में डज कहाँ, एस कहाँ लगेगा, वर्ब के साथ लगता है एस, ठीक है ना। और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब देखना कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये नो ही डज नॉट हो जाएगा, डज के बाद नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कम ऑन टाइम, ठीक है ना। जब डज आ जाता है तो वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस और एस नहीं लगेगा। जब डज नहीं होता, जैसे क्वेश्चन में डज था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में डज था तो भी क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई, ठीक है ना। लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें डज नहीं होता, वहाँ पे क्या आया, ही कम्स ऑन टाइम, यहाँ पे वर्ब के साथ एस और एस लग जाता है, ठीक है ना। तो जब भी डज आएगा उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट मतलब करने वाला, काम करने वाला, जो उसके बाद सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, या तो ही होगा या शी होगा या इट होगा या फिर किसी का नाम होगा। जैसे डज राहुल कम ऑन टाइम, डज रीना कम ऑन टाइम, डज इट कम ऑन टाइम, डज सोहन कम ऑन टाइम, ठीक है ना, डज रोहन कम ऑन टाइम, डज शालिनी कम ऑन टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही शी इट या किसी का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद आंसर में क्या बोलोगे, यहाँ पे अगर नाम है अगर नाम है तो नाम बोलना है, नहीं तो ही और शी और इट जो भी दे रखा हो क्वेश्चन में उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना है आपको। अगर यहाँ रोहन दे रखा है तो यहाँ भी रोहन कम्स ऑन टाइम, ठीक है ना, रोहन डज नॉट कम ऑन टाइम, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, डू से और डज से 10 क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें भी क्या चेंज होगा, इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ वर्ब चेंज होगा, ये जो कम है ना यही चेंज होगा, बस तीनों जगह क्या चेंज होगा, वर्ब चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो देखने के बाद 10 क्वेश्चन बनाने हैं डज से और 10 बनाने हैं डू से। ये मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। ये है क्वेश्चन, डज ही कम ऑन टाइम, तो आपने आंसर क्या दिया, यस ही कम्स ऑन टाइम, ठीक है ना, या फिर ही डज नॉट कम ऑन टाइम। समझ में आया। अब मैं आपको 10 वर्ब लिख देता हूँ और उसके बाद उस वर्ब की हेल्प से आपको 10 डू से क्वेश्चन बनाने हैं और 10 डज से बनाने हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिख देता हूँ वो भी। तो ये है वो 10 सिंपल वर्ब, रेगुलर वर्ब, जिसकी मदद से हम डू से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं एक एक क्वेश्चन और बना देता हूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, डू, उसके बाद क्या आएगा, यू, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। अब आप इसमें से कोई सी भी वर्ब ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ये लिया, वॉच लिया, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वॉच। उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, टीवी। डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो, तो आप क्या दोगे आंसर, यस आई वॉच टीवी। और अगर आप टीवी नहीं देखते तो आप क्या बोलोगे, नो आई
डू नॉट वॉच टीवी, ठीक है ना। ये बनेगा आपका क्वेश्चन सिंपल। अब आपको इसमें चेंज क्या करना है, इसमें आपको वर्ब चेंज करनी है। डू यू डू यू डू यू डू यू डू यू सेम रहेगा हर बारी, चाहे आप हज़ारों क्वेश्चन बनाओ, डेली रूटीन से रिलेटेड सवाल ही पूछ सकते हो। तो डेली रूटीन में बहुत सारे हम काम करते हैं ना, वो सारे पूछ सकते हो। डू यू डू यू डू यू, इतना तो रट्टा मार लो। उसके बाद आ जाओ वर्ब पे। वर्ब इसमें से कोई सी भी ले लो आप। स्पीक ले लो। डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप क्या बोलोगे, येस आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक सॉरी डू यू रीड न्यूज़पेपर, येस आई रीड न्यूज़पेपर, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। डू यू यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वेकअप एट 5 AM, तो आप क्या बोलोगे, येस आई वेकअप एट 5 AM, आई डू नॉट वेकअप एट 5 AM, ठीक है ना। तो इन वर्ब से आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन बनाने हैं 10 डू से और 10 डज से बनाने हैं। डज से भी एक बना देता हूँ मैं। यही वाली वर्ब ले लेते हैं, डज ही शी इट या किसी का भी नाम आएगा। डज ही वॉच टीवी, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या आएगा, यस ही वॉच, ES लग जाएगा, ठीक है ना, वॉचेज टीवी। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ES नहीं लगेगा, नो ही डज नॉट वॉच टीवी। समझ में आया। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको वर्ब बदलनी है। ये वाली वर्ब तो सेम ही रहेगी, ये नेगेटिव वाली भी सेम ही रहेगी जो आंसर बनाओगे। पॉजिटिव वाले में बस आपको S और ES का ध्यान रखना है। जो भी वर्ब यूज़ करोगे ना उसमें S और ES लगेगा, तो वो आप अपने हिसाब से लगा लेना। अब बात करते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म्स की, ठीक है ना। डू और नॉट को जब हम इकट्ठे लिखते हैं तो ये क्या, इसकी साउंड क्या आती है, डोंट, ठीक है ना। डू और नॉट को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो इसकी साउंड क्या आती है, डोंट। और डज प्लस नॉट को जब हम लिखते हैं इकट्ठे तो इसकी साउंड क्या आती है, डजंट। इसकी साउंड क्या आती है, डजंट। डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। और डज नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डजंट, ठीक है ना। डोंट, डजंट। आई डोंट टेक टी, आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट डू माई होमवर्क, आई डोंट गो टू बाथरूम, आई डोंट टेक टी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डोंट। ही डजंट गो देयर, ही डजंट राइट इंग्लिश, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, ही डजंट लिसन इंग्लिश म्यूजिक, ठीक है ना। तो डू नॉट को जब हम इकट्ठे लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, डजंट। और डू नॉट को जब हम इकट्ठे लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डोंट। और डज नॉट को जब हम इकट्ठे लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, डजंट। अब इसके बाद थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे। अब छोटी सी बात और रह गई है जो कि है रूल। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सा रूल होता है। इसमें एक चीज़ मेरे को बताना है जो कि है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। जैसे कोई भी होगा तो वो कोई काम करेगा, उसके बाद ही तो वो काम, उस काम के बारे में बात होएगी ना। कोई ऐसा तो है नहीं काम करने वाला कोई भी नहीं है और काम है, ठीक है ना। कोई काम करने वाला होगा, करता होगा, तभी तो आगे काम होगा ना। तो जो काम करने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो कौन होता है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और फिर आता है वर्ब की बात। वर्ब क्या होती है, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, कोई भी काम जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ाना, ठीक है ना। तो वर्ब का क्या मतलब होता है, वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं। क्रिया मतलब क्या होता है, कोई भी काम। और काम की पहचान क्या है, वर्ब की पहचान क्या है, लास्ट में ज़्यादातर ना आता है, ना। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो टीना के पीछे भी तो ना आता है ना,
होता है, मतलब बहुत सारे नाम के पीछे भी ना होता है, लेकिन नॉर्मली जो वर्ब होते हैं ना उसके लास्ट में ना आता है। जैसे उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, नहाना, मारना, पीटना, पढ़ाना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सोना, ठीक है ना, इन सब के पीछे, सपना देखना, तो इन सब के पीछे ना आता है। इसकी हिंदी में इसकी पहचान है। 100% तो नहीं है, लेकिन 80-90% तो ना आता ही है हर वर्ब के लास्ट में, चेक कर लेना आप। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे उस काम का असर पड़ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, कर्ता मतलब स्पीकर। दूसरे नंबर पे होता है वो काम, काम मतलब वर्ब। और तीसरे नंबर पे होता है ऑब्जेक्ट, जिस पे उस काम का असर पड़ रहा होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना मतलब स्टडी या टीच कर रहा हूँ मैं आपको, और किसको कर रहा हूँ, आपको कर रहा हूँ, तो इसका असर किस पे पड़ेगा, आप पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कौन हुए, आप ऑब्जेक्ट हुए। समझ में आया। अगर आप पढ़ा रहे हो, मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो आप सब्जेक्ट हुए, मैं ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब क्या आएगी, वर्ब वही आएगी, वर्ब टीच आएगी। इसके अलावा मान लो यहाँ पे वर्ब कुछ भी हो सकती है, रेगुलर जो डेली रूटीन से रिलेटेड वर्ब कुछ भी हो सकती है, जैसे नहाना, खाना, सोना, रोना, मारना, पीटना, कुछ भी, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने को समझानी थी, इसलिए मैंने वीडियो के आखिरी में समझा दी। करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल पूछना है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।